सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद पंजाबी संगीत से जुड़े कई गायकों को अब जान का डर सताने लगा है। एक के बाद एक कई गायकों को लग रहा है कि कभी भी गैंग वॉर के घेरे में वो भी आ सकते हैं। इसीलिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कई गायकों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, जिनमें एक मनकीरत औलख है। मनकीरत का नाम तो सिद्धू की हत्या से ही जोड़ दिया गया था। उन्हें लकी पटियाल के बम्बिया गैंग से जान का खतरा है, इसीलिए वो कई बार पंजाब सरकार से अपनी सुरक्षा का इंतजाम करने की मांग कर चुके हैं। मनकीरत औलख भी पंजाबी म्यूजिक का एक बड़ा नाम है, लेकिन वो अकेले गायक नहीं हैं जिन्हें जान का डर सता रहा है, बल्कि कई गायक तो ऐसे हैं जिनका सिद्धू की हत्या से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो भी कहने लगे हैं कि पंजाब में गायकों का काम करना बेहद मुश्किल है। इन्हीं में एक नाम पंजाब के मशहूर सिंगर अमृतपाल सिंह ढिल्लों का भी है, जिन्होंने सिद्धू की मौत के फौरन बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखकर सनसनी फैला दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पंजाब के गायकों को लोग नफरत की नजर से देखते हैं और पंजाब के हर गायक को रोजाना ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एपी ढिल्लों के नाम से मशहूर अमृतपाल मौजूदा दौर के सबसे कामयाब पंजाबी गायकों में गिने जाते हैं। उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के संघर्ष और उनकी कामयाबी की तारीफ करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी थी, जबकि ऐसा ही दावा करने में पंजाबी गायक मीका भी पीछे नहीं रहे थे। मीका ने कहा था कि उन्हें गैंगस्टरों से अक्सर धमकियां मिलती रहती हैं। मीका के मुताबिक इस तरह की चुनौतियों से पार पाना कलाकारों के लिए आसान नहीं है। मीका ने भी सिद्धू की हत्या के बाद अपनी सुरक्षा बढ़ा ली है। हालांकि पंजाब के गायकों में डर की वजह केवल सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं है। सिद्धू से पहले भी कई गायकों को पंजाब के गैंगस्टर निशाना बना चुके हैं। 2018 में पंजाबी गायक परमीश वर्मा पर मोहाली में हमला हुआ था। उस वक्त दावा किया गया था कि उनसे गैंगस्टर 20 लाख रुपए मांग रहे थे और परमीश ने यह रकम देने से इनकार किया था। हालांकि परमीश की किस्मत अच्छी थी कि गोली उनके पैर पर ही लगी। जख्मी हालत में उन्होंने 14 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई और पुलिस की मदद से खुद को बचाने में कामयाब हो गए। इसके बाद नवजोत सिंह नाम के एक उभरते हुए गायक का शव 2018 में ही मिला। उनकी गोली मार मार कर हत्या कर दी गई, लेकिन हत्या की जांच अब तक पूरी नहीं हुई। अभिनेता और गायक गिप्पी गरेवाल को भी व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को दी। उनसे भी गैंगस्टर पैसों की मांग कर रहे थे। जालंधर से ताल्लुक रखने वाले राय नाम के एक गायक ने भी फोन पर धमकी मिलने की शिकायत पुलिस को दी थी। हालांकि जिन भी गायकों और कलाकारों ने पुलिस को शिकायत की, उनमें किस शिकायत का क्या अंजाम हुआ ये अब तक साफ नहीं है। दावा तो यहां तक किया जाता है कि जिंदा रहने के लिए कई बड़े कलाकार भी गैंगस्टरों की जेबें भरने के लिए मजबूर होते रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह है पंजाबी फिल्म और म्यूजिक के उद्योग में आई बड़ी क्रांति। पिछले कुछ सालों में पंजाबी संगीत ने कई बड़े कलाकार दिए, हिट म्यूजिक दिया और बहुत बड़े पैमाने पर पैसा भी बनाया। अनुमान के मुताबिक पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री करीब 700 करोड़ सालाना का कारोबार करती है, जिसका साइज हर साल करीब 10% बढ़ भी रहा है। पंजाबी गाने केवल पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं। पूरी दुनिया में फैले पंजाब के लोग और पंजाबी समझने वाले हिंदुस्तानियों की इसमें बड़ी भूमिका है, लेकिन यही इस इंडस्ट्री में अपराधियों के दखल की सबसे बड़ी वजह भी बन रही है। कई जानकार तो दावा करते हैं कि पंजाब का संगीत पिछले कुछ सालों में गैंग वॉर में उलझ कर रह गया, जिसकी मोटे तौर पर दो वजह हैं। पहला तो पंजाबी म्यूजिक में बनने वाले पैसे पर अपराधियों की नजर और दूसरा म्यूजिक का कनाडा कनेक्शन। पंजाब के कई गैंगस्टर कनाडा से ही अपने गैंग को चला रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जिस गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया, वो भी कई साल से कनाडा में ही मौजूद है। ऐसे अपराधियों के दिलों में भारत के कानून का खौफ नहीं है। अपराधियों के बेखौफ होते ही आम लोगों में दहशत बढ़ना लाजमी है। इसी दहशत का फायदा उठाकर अपराधी उभरते हुए कलाकारों को अपना आसान टारगेट बना रहे हैं। पंजाब के कलाकारों की शायद यही वो परेशानी है जिसका जिक्र एपी ढिल्लों ने अपने संदेश में किया था। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूरी दुनिया को नचाने वाले पंजाबी गायक गैंगस्टरों के सामने नाचने पर मजबूर हैं?